चलिए तो आज का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने शिक्षा प्राप्त कहाँ से की? तो कौटिल्य की शिक्षा की प्राप्ति हुई थी तक्षशिला से। दूसरा क्वेश्चन, दो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होने वाली कौन सी होती हैं? तो है स्थानापन्न वस्तु, जैसे चाय और कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है? तो एक होता है आपका गिफन वस्तु, दूसरा होता है आरामदायक, तीसरा होता है अनिवार्य और चौथा होता है प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं। इनकी क्या होती है? जब मूल्य में कमी आती है तो इसकी मांग में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के बारे में किसने बताया था? कौटिल्य ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का क्या है भाई? विज्ञान है, कला है, या भौतिक विज्ञान है, या आदर्श विज्ञान है? तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जब भी हम लोग निर्णय निर्माण करते हैं तो निर्णय निर्माण क्या होता है? एक प्रकार की कला होती है। तो यहाँ पे उत्तर बन जाएगा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मांग और आय में कैसा संबंध है ना? जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे मांग भी हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र कृति की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की कृति के बारे में किसने बताया था? कौटिल्य, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मनोहर लोहिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्री निम्नलिखित में से किसका पूर्वानुमान लगाते हैं? तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्री होते हैं उनको लागत का भी पता लगाना है, मांग का भी पता लगाना है, कीमत का भी पता लगाना है, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है औद्योगिक अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, या फिर पारंपरिक अर्थशास्त्र। तो व्यवसाय क्या है ना, प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर बन जाएगा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भारतीय अर्थशास्त्री जो थे अमर्त्य सेन, उनको मिला था विकास अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, तो आपके 10 क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। लिखा है, देखिए, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस पर चलता है भैया? कीमत के हिसाब से मांग का नियम चलता है, क्योंकि वस्तु की कीमत के अनुसार ही वस्तु की मांग की जाती है। कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त, या दोनों? तो यहाँ पे उत्तर बन जाता है चाणक्य और विष्णुगुप्त, दोनों ही किसके नाम है? कौटिल्य के। तो ये अपने को याद रखना है। कौटिल्य के ऊपर एक और क्वेश्चन आया, यानी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? तो कौटिल्य ने न्यायशास्त्र, राजनीति शास्त्र के बारे में नहीं, अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही क्या है? अर्थशास्त्र, तो आंसर भी इसका अर्थशास्त्र ही बनेगा, है ना? अर्थशास्त्र में न्यायशास्त्र या राजनीति शास्त्र थोड़ी पढ़ेंगे अपन। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नारोजी का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 में हुआ था। दादा भाई नारोजी का जन्म स्थान कहाँ था? दादा भाई नारोजी का जन्म स्थान मुंबई में था। आगे, श्री गोपाल कृष्ण गोखले का दृष्टिकोण कैसा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले कैसे थे? उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। 17वां क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर एक और क्वेश्चन है, उनकी जन्म तिथि पूछी गई है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1967 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गाडगिल का पूरा नाम क्या था? तो देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन है, देवेंद्र राय गाडगिल, घनश्याम गाडगिल, धनंजय रामचंद्र गाडगिल, दीपक राम गाडगिल। तो मेन इनका जो फुल नेम था वो क्या था? धनंजय रामचंद्र गाडगिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर गाडगिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? तो डॉक्टर गाडगिल ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जैसे कि भारत में योजना और आर्थिक नीति, भारत का औद्योगिक विकास और भारत में संघीय समस्या। ये सारी किताबें किसने लिखी है? डॉक्टर गाडगिल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी आंदोलन के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो भारत में सहकारी आंदोलन में प्रमुख समर्थन जो थे वो किसका था? डॉक्टर गाडगिल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVKRV राव का पूरा नाम क्या था? तो VKRV राव का पूरा नाम है विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। ठीक है, क्या नाम था? श्री विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है VKRV राव के ऊपर। VKRV राव की अर्थशास्त्र अध्यापक के रूप में प्रथम पेशेवर नियुक्ति कहाँ हुई थी? तो उनका सबसे पहले जॉब कहाँ लगा था? विल्सन कॉलेज बॉम्बे में लगा था। ठीक है, विल्सन कॉलेज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस सन में किया गया था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र को हम लोग परंपरागत, आधुनिक या उद्यम अर्थशास्त्र, ठीक है, या उपयुक्त सभी क्या कहते हैं? तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र को हम लोग उद्यम का अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हमको खुद समझना पड़ेगा। उद्यम यानी उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। हमारे वाणिज्य में जितने भी विषय होते हैं सभी क्या है? कला और विज्ञान दोनों माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसके बारे में? आर्थिक घटनाओं के बारे में या अनार्थिक घटनाओं के बारे में? ठीक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो आर्थिक और अनार्थिक दोनों घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक, 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से संबंधित किससे है? उद्योग से संबंधित है, फर्म से संबंधित है या अन्य कारखाने से संबंधित है? तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र मेनली जो है फर्म के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि थियोरीज ऑफ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें अपने पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, मांग विश्लेषण, पूंजी प्रबंध, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें अपना आंसर बन जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस के लेखक कौन थे? बामोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने हेतु अर्थशास्त्रीय विचार पद्धति का उपयोग किया गया था। कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया था? तो मैकेनियर व मेरियम, है ना, ये वाली पद्धति का उपयोग किया गया था। क्या नाम है? मैकेनियर या मरियम। तो ऐसे MCQ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बुक में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते पर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत और व्यवहार दोनों में फर्म के आचरण का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दिया था? तो पेटस और पार्किसन ने दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही क्या है? फर्म के आचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बाहर की चीज़ है? फर्म का सिद्धांत तो हम पढ़ते ही हैं, लाभ नियोजन और नियंत्रण हम करते ही हैं, बाजार के रूप के बारे में भी हम पढ़ते ही हैं। तो बैंक समाधान विवरण हमारे काम का नहीं है व्यावसायिक अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग अधिनियम अधिमानों का परिमाणात्मक विवरण है। मांग जो है अधिमानों का परिमाणात्मक विवरण है। यह कथन किसने बोला था? तो बेनहम ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, बेनहम नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अर्थशास्त्र में परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो मांग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा? आवश्यकता या प्रभाव इच्छा भी है
और निश्चित कीमत भी है और निश्चित समय अवधि भी है। क्योंकि कीमत नहीं पता है, समय अवधि नहीं पता है और इच्छा नहीं है, तो फिर मांग का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में केवल प्रभावपूर्ण इच्छा को ही मांग कहते हैं। ये किसने बोला था? प्रभावपूर्ण इच्छा को ही मांग कहते हैं। ये बताया था पेंसन ने, पेंसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम बताता है आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ती है। सही बात। अगला, जब कीमत बढ़ती है तब मांग भी बढ़ती है। तीसरा, जब कीमत कम होती है तब मांग भी बढ़ती है। ठीक है। अगला पॉइंट, जब आय एवं कीमत बढ़ती है तब मांग भी बढ़ती है। ठीक है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या हो गई यहाँ पे? मांग का नियम तो यही बताता है कि जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती जाती है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब उसी कीमत पर अधिक मात्रा में मांग की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। जब उसी कीमत में ज़्यादा मांग की जा रही है तो क्या हुआ? वो मांग की वृद्धि। अब यहीं पे मांग का विस्तार बोलते तो क्या हो जाता? कीमत की कमी होने की वजह से मांग में वृद्धि होती, तो उसको मांग का विस्तार कहा जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होती है? तो जो अनिवार्य रूप की वस्तु होती है ना, अनिवार्य वस्तुएं, उनकी जो क्या है, वस्तुओं की मांग जो है आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है? संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग प्रभावित होती है किससे? आय से, मुद्रा से या धन के वितरण में परिवर्तन से? तो ये सभी से परिवर्तित होती है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो भी आपकी मांग प्रभावित होगी, धन के वितरण में कुछ परिवर्तन आया तो भी प्रभावित होगी, और इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है तब कोयले या लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे तो खाना बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? भाई तेल, मिट्टी तेल महंगा हो गया है ना, और कोयला तो उसी रेट में है, तो हम कोयले का इस्तेमाल करेंगे, तो कोयले व लकड़ी की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? मांग को निर्धारित कौन करता है भैया? तो यहाँ पे जितने भी स्वतंत्र चर होते हैं वह सब मांग का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की वृद्धि एवं कमी में क्या होता है भैया? मांग की वृद्धि एवं कमी को क्या कहते हैं? मांग वक्र बदला जा सकता है। इससे जो मांग का वक्र है ना, डिमांड कर्व, उसमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित होती है? व्युत्पन्न मांग जो है वो उत्पादन से संबंधित होती है, उत्पादों से संबंधित होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के संकुचन एवं विस्तार में क्या होता है? मांग के संकुचन एवं विस्तार से मांग वक्र का ढाल परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को क्या माना था? तो रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान या आदर्श विज्ञान या इनमें से कोई नहीं, तो उन्होंने ये सब चीज़ों को नकार दिया था। इसलिए रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को इनमें से कुछ भी नहीं माना था, उन्होंने उसको कला माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वस्तुओं में न्यूनतम मांग की लोच किसकी होती? किसकी मांग में लोच नहीं आती है? मतलब किसी की मांग जो है कीमत से या आय से परिवर्तित नहीं होने वाली है। तो देखिए, अगर आपकी आय बढ़ जाएगी तो कार आप ज़्यादा खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी खरीद सकते हैं। ठीक है। और पर नमक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत अगर बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए, हम ज़्यादा नहीं खरीदने वाले, जितना खरीदते हैं उतना ही खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर सब्ज़ी महंगी हो गई और नमक सस्ता हो गया तो सब्ज़ी की जगह नमक की सब्ज़ी बना लें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है। तो नमक ही ऐसी वस्तु है जिसकी न्यूनतम मांग की लोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच के बीच संबंध को व्यक्त करती है। मांग की लोच के बीच संबंध को व्यक्त करती है तो कीमत एवं मांग। ठीक है। कीमत एवं मांग क्या करती है? मांग की लोच के बीच संबंध को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूर्ण स्थानापन्न में आड़ी मांग की लोच होगी। ठीक है। अगर दो कंप्लीटली स्थानापन्न वस्तु है, एक जगह दूसरी इस्तेमाल होने वाली, तो उसकी जो लोच बनेगी, जो कर्व बनेगा, वो कैसा रहेगा? अत्यधिक ऊंची। उसकी लोच अत्यधिक ऊंची होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य परिवर्तन के अनुपात में होता है तो वह क्या होता है? इकाई लोच, क्योंकि यूनिटरी है ना, जितना मांग में परिवर्तन आ रहे हैं,
है ना, उतना मूल्य में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको इकाई लोच अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अन्य लोच अधिक है तो वस्तु इस रूप की है। अगर अन्य आय लोच जो क्या है, अधिक है, तो वो आय लोच अगर ज़्यादा है तो वो वस्तु कैसी कहलाएगी, विलासिता की वस्तु कहलाएगी, है ना, शौक मौज करने वाली, है ना, उपभोग करने वाली वैसी वस्तुएं कहलाएगी, तो ये हो जाएगी विलासिता की वस्तु। तो आज की इस वीडियो में हमने 50 MCQ क्वेश्चन देखे जो आपके सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए उपयोगी रहेंगे। और जिन बच्चों ने GE में बिजनेस इकोनॉमिक्स लिया है उनके लिए भी ये 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।